यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके, एक जीवन मसीह जीवन बिता सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के लहू से प्रभु आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 18, प्रभु आपका वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु यीशु हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, आपका विजडम, आपके रेवलेशन हम सबको दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु जो कुछ मैं सीखूं इन दर्शकों को भी सिखा सकूं और मसीह का देह उन्नति करे। प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है आवर पोजीशन, आवर पोजीशन, आवर अथॉरिटी इन क्राइस्ट। हमें मसीह में क्या इनहेरिटेंस मिला, मिरास क्या मिला है, हमें हमारा पोजीशन क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हाउ टू लिव अ गॉडली, अ होली एंड पावरफुल एंड विक्टोरियस क्रिस्टियन लाइफ। If you do not know the scriptures, how are you going to do it? अगर आपका वचन के ज्ञान नहीं है, वचन का अवगाहन नहीं है, रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, तो हम और लोग जैसे हम भी अनाड़ी रहेंगे। तो प्रभु ये नहीं चाहता। He doesn't want us to be ignorant and he want our eyes to be open, spiritual eyes। इसलिए हम मसीह में कितना गहराई में वचन से खो देंगे उतना ही हमें ट्रेजर्स जो मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम जल्दी से पूरा, मैं एक चैप्टर का मतलब संक्षिप्त में, ये तो बाइबल स्टडी की तरह होता है लेकिन ये कई तरह से इस चैप्टर को इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर को कई लोग प्रार्थना के रूप में भी एफिशिएंस प्रेयर बोलते हैं। ये पौलुस का एक्चुअली प्रार्थना है और एक संदेश भी है जो पौलुस जो है जब वो इम्प्रिजन्ड हो गया, मतलब वो जेल में डाला गया और उस समय में भी कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी उसने ही रेस्पॉन्डेड इन ए वेरी पॉजिटिव वे। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। ये जितने भी बाइबल का भक्त लोग हैं जो उसने कैसे अपना नेगेटिव सिचुएशंस में भी कैसे ओवरकमिंग लाइफ जिया है, कैसे जयवन मसीह जीवन जिया, कैसे मसीहत को अपने जीवन से दिखाया, ये सारे सिद्धांत जो फॉर्मूलास है हम सबको आज भी लागू होता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड देयर लिविंग, ये चीजें हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदीगृह में डाल दिया गया है, वो समय हाउस अरेस्ट भी किया गया 2 साल वहां पे रोम में। हर समय उसने अपना समय का पूरा सद्विनियोग किया, उपयोग किया, यानी कि उसने चिट्ठियां लिखते 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 किसी के मैसेंजर के थ्रू अलग अलग कलीसिया में भेजा गया है, जो आज हम 2024 साल होने के बाद भी उस खत को, उस वचन को आज भी हम पढ़ते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी है वो भी पढ़ते रहेंगे। सो इट इज सो पावरफुल दीज स्क्रिप्चर्स विच आर रिटन टू डिफरेंट चर्चेस बाय पॉल। ये एफिसियों का एक कलीसिया को लिख रहे हैं और जल्दी से मैं उसमें आ जाती हूँ। थोड़ा समय में हमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करना है और ज्यादा से ज्यादा मैं वचन को ही पढ़ूंगी धीरे धीरे, ताकि आप उस वचन का भेद पवित्र आत्मा आपको खुलासा करेगा। हालेलुया। और ये पूरा विषय जो है 3 जो पॉइंट्स में संक्षिप्त में समरी ये है, दिस इज ऑल अबाउट
चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया क्या है? मसीह का देह है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च एंड क्राइस्ट इज ऑल इन ऑल। Christ is in the body, Christ is in the head, Christ is all over, and it is all about the fullness of Christ through the church। यही विषय पे हम देख रहे हैं, मसीह का परिपूर्णता कलीसिया के द्वारा कैसे दिखाई देता है। इस विषय पे आज हम जल्दी से पॉइंट्स, very important points, and this message is spoken several times by several preachers on several occasions। बहुत सारे preachers इस टॉपिक पे प्रचार करते हुए मैंने भी सुना है, और मैंने समझा कि मैं जो जो सीखती रहूं मैं आपको सिखाती भी रहूंगी। सबसे पहले ये वचन बहुत साल से मैं पढ़ती आ रही हूं, मगर उसका जो निचोड़ है अभी मुझे अच्छा सा समझ में आ रहे हैं। एफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो, उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह की आशीर्वादें दिए हैं। हालेलुया। इट स्टार्ट्स विद द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आत्मिक आशीषों से ये जो ब्लेसिंग्स शुरुआत होता है। कई बार मैं सोच रही हूँ, नहीं तो आप सोच रहे होंगे हम तो इस पृथ्वी में रहते हैं, हमें सांसारिक आशीषें चाहिए, आत्मिक आशीषें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसे नहीं है। हमारा आशीषों का स्रोत जो यीशु मसीह है, वो स्वर्ग में बाप के दाहिने ओर बैठ गया है, और सारे आशीषें हमें स्वर्ग से पृथ्वी में कलीसिया के द्वारा ही आता है। तो इसलिए आत्मिक आशीषें बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरत है। और एक वचन मैं पढ़ती हूँ, एफिसियों 2:6, उसमें लिखा, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ फिर से जी उठाया और उसके साथ ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया। मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उस प्रोग्राम का जो गेस्ट है वो कह रहे थे, कई बार हम मसीह लोग कि we talk about the death, we talk about the burial, we talk about the resurrection, but there is one point missing, ascension। मतलब क्या है कि कई बार जो है हम यीशु मसीह का किया हुआ बलिदान के बारे में, उनका बलिदान करना, फिर उसको गाड़ा जाना और फिर तीसरा दिन जी उठना, ये इतना ही हम सीमित रखते हैं। लेकिन एक और पॉइंट इसमें ऐड होता है, इसमें एसेंशन डायमेंशन। इसका मतलब जब यीशु मसीह 40 दिन तक आते जाते अपने शिष्यों को, चेलों को आदेश निर्देश देते रहे, और फिर उसके बाद 40वां दिन जो है, फिर उसने पवित्र आत्मा के बाट जोने के लिए आदेश दे के स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण करके फिर उसने बाप के दाहिने हाथ अपना वापस जिस पोजीशन से वो स्वर्ग से नीचे उतरा, उस पोजीशन को रीगेन किया, मतलब वापस स्वर्ग में पिता का दाहिने हाथ बैठ गया। अब बैठ गया तो इस समय जो दोबारा पृथ्वी में आके वापस स्वर्ग में जाके बैठा, तो उसमें फर्क क्या है, उसमें क्या बदलाव हुआ है, वो आज हम देखेंगे। जल्दी से हम देखेंगे कि इस तरह से कलीसिया को फर्क कैसे पड़ा। मैं एफिसियों का 1:4 और 5 में पढ़ रही हूँ। 4 में लिखा, संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें जो मसीह में स्थित है अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना। He has chosen us even before the foundations of the world। कितना बड़ी बात है। दुनिया की जो बुनियाद से पहले आपको मुझको परमेश्वर ने रच लिया है। रच लिया है, और किस लिए रच लिया है? ताकि हम निर्दोष रहें, ताकि हम पवित्र रहें,
ताकि हम उनकी निज संतान बने, कलीसिया बने। इसके लिए हमें पहले से ही, दुनिया की बुनियाद से पहले ही हमें रच लिया। कितना बड़ी बात है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रति उसका जो प्रेम है, उसी के कारण उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने बेटों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए नियुक्त किया। यही उसकी इच्छा थी और यही प्रयोजन भी थी। सो नॉट ओनली ही क्रिएटेड अस, हमारे सिर्फ रचना नहीं की, हमारा सिर्फ चुनाव नहीं की, बल्कि उसने अपना बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार भी किया है। हालेलुया। और फिर क्या किया है, उनकी इच्छा और योजना एक बनाया है उसके लिए, और फिर हमें पृथ्वी में छोड़ दिया। हालेलुया। सो यही उसकी इच्छा थी और यही उनकी प्रयोजन भी थी। सो ही not only chose us before the foundation of the world, but he also adopted his children, adopted as his children, and also ही प्रीडेस्टिन, हमें पहले से नियुक्त किया है। हमारी योजना क्या है, हमारी उनकी इच्छा हमारे जीवन में कैसे करना है, ये सब कुछ ब्लूप्रिंट बना के हमें नियुक्त करके फिर हमें पृथ्वी में माँ के गर्भ में हम पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद 6 वचन में हम देखते हैं उसने ऐसे इसलिए किया कि वो अपनी महिमामय अनुग्रह के कारण स्वयं को प्रशंसित करे। उसने ही से हमें, जो उसके प्रिय पुत्र में स्थित है, मुक्त भाव से प्रदान करे। हालेलुया। उसने जैसे अपना एकलौता पुत्र है, हमको भी उन्हीं का स्वरूप और उन्हीं की समानता में हमको भी बनाया गया है। और फिर उसने, he not only chose us, not only he adopted us, but he also accepted in the beloved son जीसस क्राइस्ट। मतलब क्या है, मसीह का अपना बेटा जैसे ही हमको भी उसने एक्सेप्ट किया। ही एक्सेप्टेड अस इन द बिलवेड जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब यही है। और जल्दी से हम देखेंगे 7वां वचन, उसकी बलिदान मृत्यु के द्वारा अब हम अपने पापों से छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। और फिर अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए, सबके लिए बलिदान भी करवाया। व्हाट ए सैक्रिफाइस, कितना बड़ा बलिदान। सिर्फ हमें अपना पुत्र के जैसे, हम सबको जो यीशु ग्रहण करते हैं उन सबको उसी लेवल में उसने एक्सेप्ट सिर्फ नहीं किया, बल्कि अपना बेटे को इन सब के पापों के लिए बलिदान भी, दाम भी चुकाना था और उसको बलिदान भी करवाया। हालेलुया। सो हाउ मच लव, true love. This is not just love in words, but this love is in action. Hallelujah. Demonstration of love. Hallelujah. सिर्फ वो मुंह से, होठों से प्यार नहीं किया, मगर उसने सब कुछ दे के, अपने जान कुर्बान करके, अपने बेटे को हमारे लिए दे के फिर हमें अपना प्रेम को जताया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं उसने हम अपनी इच्छा के रहस्य को बताया है, जैसा कि मसीह के द्वारा वो हमें दिखाना चाहता था। और फिर यही सब कुछ नहीं है, उनके दिल की बातें, उनके रहस्य, उनका भेद भी हमें रिवील कर दिया है, ताकि हम उसका दिल की बातों को, हम दिल की बातों को किसको शेयर करते हैं, जो बहुत करीब है उन्हीं को शेयर करते हैं। वो हम उनको बहुत करीब है, तभी उसने अपना इच्छा भी, अपने दिल के बात भी हमें जाहिर किया है। हालेलुया। ताकि मसीह के समान हम भी बने। हालेलुया। और फिर इस समय मसीह के और हमको बराबर किया जाना, जो कि हम कभी उसके लिए योग्य नहीं थे, मगर मसीह का और कलीसिया को बराबर किया गया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं 11वां पद में देखते हैं,
सब बातें योजना और परमेश्वर के निर्णय के अनुसार की जाती है, और परमेश्वर ने अपने निजी प्रयोजन के कारण ही हमें उसी मसीह में संत बनने के लिए चुना है। ये उसके अनुसार ही हुआ जिसे परमेश्वर ने अनादि काल से सुनिश्चित कर रखा था। हालेलुया। तो इसी प्रकार से उनकी इच्छा और योजना हमको समझ में आता है। इंग्लिश में लिखा है, वी ऑब्टेन्ड एन इनहेरिटेंस, मिरास हमारे लिए छोड़ रखा है। हालेलुया। जो जिसकी हम समझना है और उसको इस्तेमाल भी करते रहना है। 12वां पद पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बन सके। महिमा की प्रशंसा के कारण हम बन सके। अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं परमेश्वर कलीसिया से? कि उनकी महिमा हो, उनकी प्रशंसा हो कलीसिया के द्वारा, यानी कि आप और हमारे द्वारा। कलीसिया कौन है? नया नियम के 1 कुरिन्थियों 6 और 19 में लिखा, क्या तू नहीं जानते तू पवित्र आत्मा का मंदिर है? नया नियम के अनुसार हम खुद ही मंदिर है। मैं हमेशा बोलती हूँ नया नियम की कलीसिया कौन होती है? मत्ती 18:18, जो कुछ पृथ्वी में यीशु के नाम से बांधते स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ पृथ्वी में यीशु के नाम से खोलते हैं स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। दो मन एक आत्मा होके पिता की इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेगा मैं पूरा करूंगा। आगे लिखा है 20, मत्ती 18 का 18, 19 और 20 में पढ़ रहे। 20 में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। यानी कि ये 3 स्क्रिप्चर्स विल डिफाइन अबाउट द न्यू टेस्टमेंट चर्च। नया नियम का कलीसिया को ये डिफाइन करता है, मतलब इसका जो परिभाषा है नया नियम की कलीसिया की परिभाषा क्या है? जहां 2 या 3 लोग जमा होना है यीशु के नाम से, और फिर उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। उनकी इच्छा के अनुसार गलत चीजों को, दुष्ट बातों को बांधना है, स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और अच्छा चीजों को खोलना है, रिलीज करना है, और स्वर्ग में भी खोल दिया। यानी कि वी हैव द कंट्रोल ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। इस तरह से नया नियम की कलीसिया का डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। फिर हम आगे देखते हैं, जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, जो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोग पर भी लगाई गई। मसीह का छाप, कितना बड़ी बात। हाँ, किसके ऊपर लगाई गई? कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर। तो हम लोग साधारण लोग थे, लेकिन जब हमारे ऊपर मसीह का स्टैंप लग जाता है, सील लग जाता है, तो वी बिकम वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ दैट सील, नथिंग एल्स। So Holy Spirit seal is on your life if you accepted Christ as your personal savior. मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। ये एफिशिएंस 1:14 में आपको पढ़ने से मिलेगा। 15 से पढ़ रहे हैं, इसलिए जब से मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास और सभी संतों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर कर रहा हूं। अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हारा उल्लेख किया करता हूं। तो Paulus is always thinking about the saints in Ephesus, saints in Thessalonica, saints in Corinth। मतलब कितने संत लोग हैं, उन सबको याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं, उनके लिए धन्यवाद भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब हम भी ऐसे करना है। We need to have fellowship with saints and we need to encourage each other, pray for each other, take each other's burden। मतलब एक परिवार जैसे हम लोग
मिल के रहना है। ये समझ में आता है, पौलुस का जिंदगी से हमें ये समझ में आता है। और 17th स्क्रिप्चर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 17 वचन, मैं प्रार्थना किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर तुम्हें विवेक और दिव्य दर्शन की ऐसे आत्मा की शक्ति प्रदान करे जिससे तुम उस महिमावन परम पिता को जान सके। सो व्हेन गॉड ओपन्स आवर स्पिरिचुअल आईज, इवन द स्क्रिप्चर्स will speak to you in a very different way, in a very personal way। आपको ऐसा लगता है मेरा समस्या का इसमें जवाब मिल गया, मेरा जो खोज का दरवाजा खुल गया, मतलब यू अंडरस्टैंड, यू एक्सपीरियंस द वर्ड ही स्पीकिंग टू मी। ऐसे विवेक और ऐसे प्रकाशन का आत्मा हमको दिया गया है, मसीह के द्वारा कलीसिया को दिया गया है। मेरा विनती है कि तुम्हारे हृदय की आंखें खुल जाए और तुम प्रकाश का दर्शन कर सके, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो आशा क्या है जिसके लिए तुम्हें उसने बुलाया गया है, और जिस उत्तराधिकार को वो अपने सभी लोगों को देगा वो कितना अद्भुत और संपन्न है। सो यू नो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट परमानेंट। कई बार हम सोचते हैं दुनिया की आशीषें बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर विवेक जाग जाती है, हमारी आत्मिका खुलते हैं, तब हमें प्रायोरिटीज भी क्लियर हो जाती, प्राथमिकताएं जो है साफ हो जाता है कि हम सेकंड को फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड या थर्ड को हम फर्स्ट, और ऐसे प्रायोरिटीज हम मिक्सअप नहीं करते हैं। फिर हमें आत्मिक बातों को, परमेश्वर की बातों को, उनके राज्य की बातों को, उनकी धार्मिकता की बातों को प्रथम स्थान अपने आप ही देना शुरू होंगे। विदाउट योर नॉलेज यू गिव the first place, the first love which God is talking in Revelation chapter 2, you lost your first love। पहला प्रेम को हम परमेश्वर की बातों को अपने आप ही देना शुरू कर देंगे, फिर अपने आप ही रास्ता हमारे लिए खुलता चला जाएगा, अपने आप ही रुकावटें हटते चले जाएंगे। That you will experience as you come closer to his word and to his Holy Spirit। हालेलुया। ये आपका खुद अनुभव करने से ही समझ में आएगा कि ये ट्रेजर और ये ट्रेजर, दुनिया की निधि जो हम खोज में लगे रहते हैं, पैसा, और परमेश्वर का निधि, उसका दोनों का डिफरेंस क्या है, ये सब आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। और फिर 19, तथा हम विश्वासियों के लिए उसकी शक्ति अतुलनीय रूप से कितनी महान है, ये शक्ति अपनी महान शक्ति के उस प्रयोग के समान है। और 20वां पद पढ़ रहे हैं, जिसे उसने मसीह में तब काम में लिया था जब मरे हुए में से उसे फिर से जिलाकर स्वर्ग के क्षेत्र में अपने दाहिने ओर बैठाकर सभी शासकों को, अधिकारियों और सामर्थ्यों और प्रभुताएं तथा हर किसी ऐसी शक्तिशाली पदवी के ऊपर स्थापित किया था जिसे ना केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी किसी को दिया जा सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ जो मसीह के चरणों के नीचे कर दिया, और उसी ने मसीह को कलीसिया का सर्वोच्च शिरोमणि बनाया। कलीसिया मसीह की देह है और सब विधियों से सब कुछ को उसकी पूर्णता ही परिपूर्ण करती है। हालेलुया। लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपना विजडम, अपना विवेक, अपना प्रकाशन, अपने सब कुछ कलीसिया को दे दिया, हमें मसीह का बराबर किया गया है, और कलीसिया क्या बन गया है? कलीसिया
जो मसीह का देह बन गया है और मसीह जो है कलीसिया का शिरोमणि बना गया है। और फिर इस वजह से क्या होता है कि हमें समझ में आता है हमारा बुलाहट क्या है, हमारी जो मिरास क्या है, और हमारे अंदर कौन सी सामर्थ काम करता है जो अपने आप में हमारी सामर्थ नहीं कर सकता है। मसीह का सामर्थ कलीसिया के द्वारा कैसे काम करता है। और फिर उसके बाद जब मसीह वापस जाके पिता की दाहिने हाथ जा बैठा है, दिस एसेंशन डायमेंशन, फिर ये समझाया जा रहा है कि कैसे हम पाप में मरे थे और कैसे हमारी आत्मा को जिला के, जैसे मसीह यीशु क्रूस पे बलिदान किया, मर गया और फिर उसके बाद उनको जी उठा गया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर भी काम किया। जो हमारी आत्मा मरा हुआ था पापों के कारण, जो हमें जिलाया है, और मसीह को जैसे बाप के दाहिने हाथ बैठाया, हमको भी उनके साथ में स्वर्गीय स्थान में आत्मिक रीति से हमको भी बिठाया गया है। Hallelujah. This is the ascension dimension. This is the position that we have as a church in the body of Christ. और फिर उसके बाद हमें क्या फायदा आप सोच सकते हैं। फायदा यही है कि उसमें एफिसियों 1:22 में लिखा है, जितने प्रधानताएं, जितने ताकतें हैं, जितना नाम हो, नाम ना हो, परिचय हो, अपरिचित हो, या सात पीढ़ियों का पुराने हो, कुछ भी हो, एनी principality, any demonic power, any name that is named under the sun, कोई भी नाम, कोई भी ताकत, सब कुछ मसीह कलीसिया के पैरों के नीचे है। और वो कलीसिया मसीह का देह है और कलीसिया का शिरोमणि यीशु मसीह है। सो वी एंड क्राइस्ट आर टुगेदर इन ऑल इन वन। तो इसीलिए जो दुष्ट आत्माएं, जो डिमोनिक पावर है, कलीसिया के पैरों के नीचे कुचला गया है और वो अधिकार कलीसिया को मसीह ने दिया है। और फिर जाके अपने दाहिने हाथ बैठ गया, तो हम भी दाहिने हाथ उनके साथ बैठ गया है। Everything he has given it to the church, what he gained through the sacrifice, burial, resurrection. He gave it to the church and he seated at the right hand of the Father. And then he is the head of the church and church is the body of Christ. And all the demonic power, every name that is named on this earth, under the earth, ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड में कोई भी नाम, वो सब कलीसिया के पैरों के नीचे दिया गया है। हालेलुया। तो आप उस बात को समझ लीजिए और प्रार्थना के रूप में अच्छा सा एफिसियों 1:2-6 ना, इसको अपना प्रार्थना बनाइएगा और देखिएगा कितना सामर्थ आपका जीवन में प्रकट होना शुरू करेगा। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला प्रभु यीशु। हाउ क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हाउ क्राइस्ट इज ऑल इन ऑल, फुलनेस ऑफ ऑल, एंड हाउ द डिमोनिक पावर इज अंडर द फीट ऑफ द चर्च। कैसे ही इस बातों को सब कुछ, कलीसिया मसीह शिरोमणि है, कलीसिया मसीह का देह है, और कैसे सारा ताकतें, जो जिसका भी नाम हो, वो कलीसिया के पैरों के नीचे कुचला गया है, और कैसे यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे हैं। ये सब बातें हमें समझने पाए, अपने जीवन में उतारने पाए यीशु, और एक जयवंत मसीह, एक भरपूर मसीह जीवन बिताने पाए यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।